नमस्कार, मैं हूँ धर्मेंद्र वावलिया, वार्ड नंबर 4, सूरत, गुजरात का काउंसिलर। जिस तरह से ईवीएम को लेकर पूरे देश में बातें चल रही है और ये बातें मुझे 100% सही लगती है और हमने यहाँ पिछले विधानसभा में भी सूरत में देखा था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का माहौल था, लेकिन फिर भी भाजपा पूरी की पूरी सूरत की सभी सीट जीत गई। और जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं, तो उससे यही लगता है कि 100% ईवीएम में गफला है और ईवीएम की सेटिंग की वजह से ही ये भाजपा अपनी मनमानी कर रही है और उसको ऐसा लगता है कि हमारे पास ईवीएम है, इसलिए जनता या विपक्ष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लेंगे। इसलिए मैं जिस तरह से महाराष्ट्र के मारकड़वाड़ी गांव में जो लोग बोल रहे थे कि हमारे यहाँ कांग्रेस को मत देने वाले ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कांग्रेस को 0 वोट मिला और हम लोग मॉक ड्रिल करवाने वाले थे, लेकिन सरकार ने वहाँ पूरी पुलिस की किल्लेबंदी कर दी और 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दाखिल की। इससे साफ पता चलता है कि 100% ईवीएम में गफला है और ये लोग इसी तरह से जीतते हैं। और आज खबर आई है कि कोलेवाड़ी करके भी एक गांव है, जहां ये दोनों गांव ने अभी एक ग्राम पंचायत में ये प्रस्ताव पारित किया है कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे तब तक हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हम मतदान ही नहीं करेंगे। मुझे भी ये बात 100% सच लगती है और मैं तमाम विपक्ष को भी कहना चाहता हूँ कि आप खाली मीडिया में, सोशल मीडिया में, पेपर में सब बयानबाजी करते हैं कि ईवीएम गफला करता है, वो करता है, ये करता है। तो सभी विपक्ष को मिलके इलेक्शन का ही पूरा बहिष्कार करना चाहिए कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा तब तक हम लड़ेंगे ही नहीं, आप भाजपा को जीत दे दो। और उसका लोगों के प्रति जागरूक करेंगे तभी इसका रिजल्ट आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये हफ्ते में जो मारकड़वाड़ी और कोलेवाड़ी गांव में जो भाजपा का गुंडा राज हुआ है, लोगों के खिलाफ एफआईआर की है और ईवीएम को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं उसके पक्ष में आज से ये जाहिर करता हूँ कि जब तक हमारे यहाँ, जब तक गुजरात में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक मैं कोई भी इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। मैं ये दोनों गांव के सपोर्ट में आज से ऐलान करता हूँ कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक मैं कोई भी चुनाव लड़ूंगा नहीं और ना ही मतदान करूंगा। और मैं सभी विपक्ष को भी ये कहना चाहता हूँ कि आपको, जैसे आप आदमी पार्टी को 2 राज्य दे दिया, कांग्रेस को 2-3 राज्य दे दिया, ममता दीदी को 1 राज्य दे दिया, ऐसे कोई झारखंड में कोई लोकल पार्टी है उसको 1-2 राज्य दे दिया, वो भाजपा को अच्छी तरह आ गई है कि ऐसे को 2-3 राज्य दे दो और बाकी में सब अपना कब्जा कर लो और जो अपना गुंडा राज चलाना है वो चलाओ। तो सभी को भी मैं विपक्ष को भी विनती करता हूँ कि आप भी कुछ ऐसा कीजिए। बाकी ये लोग आपको चुनाव में लड़ाते रहेंगे और मेन उसका जो केंद्र में और अपने अपने राज्य में जो मलाई वाले राज्य है, सब में जहाँ बड़ी ज़्यादा संख्या में लूट होती है, वहाँ
वो आते रहेंगे, आपको 2-4 राज्य देते रहेंगे और सारे पब्लिक को लूटते रहेंगे। और मैं आज से वापस ये दोहराता हूँ कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तब तक मैं कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही कोई मतदान करूंगा। जय हिंद।